नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष दिन चुने गए हैं। इन्हीं दिनों में से एक है प्रदोष का व्रत, जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। प्रदोष व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता है। इस दिन पूरे मनोभाव से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि शिव पूजा करने पर भोलेनाथ आरोग्य का वरदान देते हैं और जीवन के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। ऐसे में इस व्रत पर प्रदोष काल में महादेव का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत कई कष्टों को दूर करने वाला व्रत बताया गया है। यदि रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज रवि प्रदोष तिथि का व्रत किया जा रहा है और इस व्रत का विशेष धार्मिक महत्व है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए आज के इस वीडियो में हम रवि प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि, उसकी व्रत कथा और मंत्र आदि जानेंगे। धार्मिक मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से साधक को स्वास्थ्य, यश और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार रवि प्रदोष व्रत पर एक या दो नहीं बल्कि कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो या सरकारी कार्यों में बाधा आ रही हो तो रवि प्रदोष व्रत रखना लाभकारी हो सकता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत से जुड़ी एक कथा है जिसे व्रत में सुनने का विधान है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। भागीरथ के तट पर ऋषियों ने विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस सभा में व्यास जी के शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज भी पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सभी ऋषि मुनियों ने उनका आदर सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने इस व्रत की कथा सुनाई। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में ही चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने ब्राह्मण पुत्र से कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक ने चोरों से कहा कि हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। चोरों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने ब्राह्मण पुत्र की पोटली छीन ली और पूछा कि इसमें क्या है। तो बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह सच कह रहा है, ये बहुत गरीब है। चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। घनी छाया देखकर वह बालक वहीं सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब ब्राह्मण पुत्र का बालक घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को उसकी चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। बालक की माँ ने विधि पूर्वक प्रदोष का व्रत किया और भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी माँ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचते ही बालक के माता पिता डर गए। राजा ने कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है।
राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले और बाद तक माना जाता है। इसी समय भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सूर्यदेव और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी काल में देवी देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से स्वास्थ्य लाभ, यश, प्रतिष्ठा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत करने से कुंडली में ग्रहों के राजा की सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रवि प्रदोष व्रत करने से आपके अटके हुए कई कार्य पूरे होते हैं और जीवन में तरक्की मिलती है। माना जाता है कि इस दिन की गई शिव आराधना से ग्रह दोषों का शमन होता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। इस साल रवि प्रदोष व्रत यानी त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी रात 8:05 से होगी और इस तिथि का समापन 1 मार्च को शाम 6:30 तक होगा। उदया तिथि को मानते हुए प्रदोष तिथि का व्रत 1 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि में सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए दिन भर उपवास रखें। सुबह शिवालय में जाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, कपूर, सफ़ेद फूल, धूप, दीप, घी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई आदि पूजा की चीज़ें अर्पित करें। दिन में फलाहार करें और वाणी पर और विचारों को पवित्र रखें। शाम को प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, धतूरा और आग अर्पित करें। इसके बाद दीप जलाएं, धूप अर्पित करें और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अंत में शिव जी की आरती करें और शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। प्रदोष व्रत की असल पूजा रात के समय प्रदोष काल में होती है, किंतु सुबह के समय मंदिर जाकर भगवान शिव का स्मरण करना भी बेहद शुभ होता है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल और फल आदि अर्पित करना बेहद शुभ होता है। इसके बाद चालीसा, प्रदोष व्रत की कथा और शिव आरती करके पूजा का समापन किया जा सकता है। व्रत के दौरान नारियल पानी, केले के चिप्स, साबूदाने की खीर और दही आदि का सेवन किया जा सकता है। उबले आलू, आटे के पुए, सिंगाड़े का हलवा और फल भी खाए जा सकते हैं। प्रदोष व्रत की उम्र में इस बात का ख्याल रखें कि आप कितने व्रत रख रहे हैं। इसकी गिनती करना ज़रूरी होता है। कम से कम 11 और अधिकतम 26 त्रयोदशी के व्रत प्रदोष के व्रत रखने के बाद उद्यापन करना आवश्यक होता है। प्रदोष व्रत पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बेहद शुभ होता है। इस दिन 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की रात 5 मुख वाला दीपक घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने पर घर से रोग दूर रहते हैं। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा और प्रदोष व्रत का महत्व। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी तारा। ओम जय शिव ओंकारा,
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, बोले चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मदे, ओम नाम के मदे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, बोले शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, बोले गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी तारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भोलेनाथ की जय। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।